Good morning, students. Today's topic is related to the e-waste, little bit different from the statistic aspects. So, from the last week, we are discussing about the statistic, but moving on to the next topic, that is e-waste. So, what is given in the syllabus is e-waste related to that sources of generation. सोर्स कहाँ से ई वेस्ट जनरेट होता है, कैटेगरीज कौन कौन सी है, सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है ई वेस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट मेथड्स. These are the different topics which is to be covered under the e-waste. So coming up to the topic, that is e-waste. So the topic electronic waste. E-waste is also said to be the electronic waste. Now there is no generally accepted definition of the e-waste. मतलब e-waste को हम generally एक particular definition नहीं दिया हुआ है. It is an unwanted, obsolete, मतलब टाकून दिलेला हम unwanted, obsolete और unusual electronic products such as computer हो सकता है, कंप्यूटर के peripherals हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकता है, VCR, DVD players, stereo equipments, hand cell phones are commonly referred as the electronic waste. So electronic gadget which is of no use today is said to be an electronic waste. So when you are asked to write the definition, so definition of the electronic waste is e-waste is the term encompassing various forms of electronic and electrical equipment may be old. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कि ओल्ड हो चुके हैं, might have reached an end of life, might have reached the end of life and most important ceases to be any value to their owners. तो ओनर्स के लिए इनकी वैल्यू अभी नील है. ऐसे वेस्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के, जिसमें हम देख सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीफोन है, टीवी है, सर्टेन वॉकी टॉकी है, टैबलेट है, सीडी प्लेयर है, स्कैनर है, जेरोक्स मशीन है. ये सारे जो वेस्ट है, माइक्रोफोन्स है, रिकॉर्ड प्लेयर है, कैलकुलेटर है, अभी जो डिजिटल वॉच भी आया है मार्केट में, मोबाइल्स हैं, ये जितने भी कैमरा है, वेब कैम है, माउस है, स्पीकर है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स है विच इज़ ऑफ नो वैल्यू टू दी ओनर, तो इस टाइप ऑफ वेस्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. So from the definition, it is a term encompassing various form of electronic and electrical equipments may be old हो चुके हैं यानी end of the life पे reach हो चुके हैं and cease stop हो चुके हैं का की त्याची ओनरला काही व्हॅल्यू नाही म्हणून ते टाकून देतात. This type of waste are said to be the electronic waste. Now the categories. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम नॉर्मली 3 कैटेगरी में बांटते हैं. पहला है वाइट गुड, दूसरा है ब्राउन गुड और तीसरा है ग्रे गुड. तो वाइट गुड मतलब क्या होता है, इट इज़ हाउस होल्ड अप्लायंसेस नॉर्मली. एंड एग्जाम्पल फॉर हम देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये सब ऐसे एग्जाम्पल ऑफ दी वाइट गुड्स है. नेक्स्ट इज ब्राउन एंड ग्रे गुड्स भी कहते हैं उसको, या तो आप ब्राउन कह लीजिए नहीं तो फिर ग्रे गुड्स कह लेते हैं. तो उसमें एग्जांपल आ जाता है आपका टेलीविज़न, कैमरा. ग्रे गुड्स में आ जाता है कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल फोन्स, ये सारे ब्राउन एंड ग्रे गुड्स में आ जाता है. नाउ कमिंग अप टू द प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जबकि उसका मैनेजमेंट, पैकिंग, स्टोरेज, सेग्रीगेशन अच्छी तरह नहीं हो पाता है, तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है.
The management and disposal of e-waste has become a serious problem. मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जब एंड ऑफ लाइफ होता है, उसे फेंक दिया जाता है, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो इन सब को मैनेज करना है और उसके बाद उसको डिस्पोज करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारी नेशन. वाई? द प्रॉब्लम ऑफ द ई वेस्ट इज ग्रोइंग एट अ अनसस्टेनेबल रेट. ये सारे प्रोडक्ट्स अभी हम बोल सकते हैं 20 साल पहले और अभी जो है नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जितना यूज़ किया जाता है उतना ज़्यादा 20 साल पहले नहीं किया जाता था. तो नाउ इट हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम क्योंकि वो अनसस्टेनेबल रेट से ग्रो हो रहा है. एंड ई वेस्ट is now fastest growing and most toxic component of municipal garbage. municipal garbage का सबसे toxic content है और सबसे ज़्यादा फास्ट रेट पे ये ग्रो हो रहा है. लोकल गवर्नमेंट आर फेसिंग ह्यूज कॉस्ट टू हैंडल ई वेस्ट. और लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है ताकि इन ऑर्डर टू हैंडल द ई वेस्ट. So there it creates a problem where it can be disposed. Example for why this management and handling rules 2010 comes. So it is somewhat related to the e-waste. Management and handling rule was already it was established in 1989 and then it was again revised in 98. Later on 2010 में भी फिर एक रूल आया दैट इज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, जिसमें कि ई वेस्ट को उन्होंने कंसीडर किया था. सो एप्लीकेशन तो इट इज अप्लाइड टू एवरी प्रोड्यूसर. ये जो रूल है दैट इज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2010, उसमें ये रूल्स क्या कहता है, इट इज़ अप्लाइड टू एवरी प्रोड्यूसर. हर एक प्रोड्यूसर के ऊपर ये अप्लाई है रूल, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अप्लाइड है, कलेक्शन सेंटर के ऊपर अप्लाइड है, रिसाइकलर के ऊपर भी अप्लाइड है एंड कंज्यूमर के ऊपर भी अप्लाइड है. तो ये जो रूल है दिस इज अप्लाइड टू whom? Those who produces, those who distributed, those who collected, even to the consumer. अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपके ऊपर भी ये रूल अप्लाइड है. अच्छा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है इस प्रकार का वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए. तो कलेक्शन ऑफ द ई वेस्ट generated during the manufacture of electrical and electronic equipments and channelizing the same for recycling and disposal. Collection of the e-waste generated during the manufacture के समय जो e-waste कलेक्ट करना है या फिर जो जनरेट हुआ है ई वेस्ट, उन सभी वेस्ट को हमें क्या करना है, एक चैनलाइज करना है. और चैनलाइज करने के बाद उसको ऐसा देखना है कि इट शुड बी रिसाइकल एंड इट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली. तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर? पहले कलेक्शन करना है, कलेक्शन से लेकर के डिस्पोजल तक चैनलाइजिंग करके ही करना है. नेक्स्ट है कि सेलिंग ऑफ द कलेक्शन सेंटर्स टू टेक बैक सिस्टम आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एट द एंड ऑफ लाइफ. मतलब जो भी सेलिंग सेंटर्स या कलेक्टिंग सेंटर्स हैं वो सब सेंटर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है या तो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कि उन्होंने जैसे ही एंड ऑफ द, समझे आपका पास मोबाइल है, मोबाइल का आज काम करना बंद कर दिया है, तो यू कैन गो टू अ पर्टिकुलर सर्विस सेंटर एंड यू कैन गो फॉर एन एक्सचेंज और you can return it, and that is their responsibility of the collection center is to replace it back or take back that electronic equipment so that it can be easily disposed of. So selling up the collection centers is to take back the system. जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो सिस्टम फिर से उनको लेना चाहिए, आइदर इंडिविजुअली, सब या तो इंडिविजुअली उन्हें लेना चाहिए या फिर कलेक्टिव सेंटर्स में उसको कलेक्ट करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एट द एंड ऑफ लाइफ, जैसे उनका when it is no use to the owner, it should be collected by the collection center.
financing and organizing a system to meet the cost involved in the environmentally sound management of the e-waste generated from the end of the life of its own product. और कलेक्शन करते समय उन्हें कुछ तो फाइनेंस जनरेट करना पड़ेगा, जिसके कारण जो भी आपके प्रोड्यूसर्स है प्रोड्यूस करते हैं, जब तक वो कंज्यूमर के पास जाता है, कंज्यूमर उसे फेंक ना दे, you must generate certain financial amount to the consumer so that it will return back to you, and then you can get a particular finance so that you will return it and it can be easily disposed of. So these are the three responsibility of the producer. Now how to reduce the e-waste? E-waste हमें reduce करना है, कैसे reduce करना है? Creating awareness through the publication के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे अवेयर कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर थ्रू, एंड प्रिवेंट द ई वेस्ट फ्रॉम बीइंग ड्रॉप्ड इनटू द गार्बेजेस. नॉर्मली जैसे मोबाइल आपका काम करना बंद हो जाए तो उसे मोबाइल को डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए. सो इवन द बैटरीज of the mobile, it is showing this type of symbol. So this symbol is normally shown by the batteries, even by the mobile. So this symbol shows that it should not be dumped in the municipal waste. Normally domestic waste में या डस्टबिन में मत डालें. नेक्स्ट इज द सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट. और कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं, जनरेट होते हैं. अतः मोबाइल फोन्स रिलेटेड फैक्ट्स, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ई वेस्ट. कोई भी मोबाइल हम 2 साल या 4 साल से ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर इट इज़ नो यूजेबल, और you can say that it is no use to you after 2 years or 4 years. So we used to throw it, or we used to go for an exchange. So mobile phones related कुछ facts हैं. What is the fact? तो production today 23 मोबाइल्स पर सेकेंड जो होते हैं अभी प्रोडक्शन होता है. सेल्स 2003 में 515 मिलियंस ऑफ मोबाइल्स का सेल हुआ था. 2004 में वो बढ़ करके 665 मिलियन हो गया. 2005 में दैट गट अगेन इंक्रीज टू 870 मिलियंस, and the subscribers 1.9 billions in 2005 and subscribers that is 2006 billions in 2009. So lifespan is 0.5 to 1.5 within the first user. So it is the estimates from the Basel Convention based studies 2006 के स्टडी के अनुसार उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन आज कितना है, 23 फोन्स पर सेकेंड है. और सेलिंग जो है दैट इज इट इंक्रीजेस फ्रॉम 515 मिलियंस टू द 870 मिलियंस. So what we have to do after a lot amount of this waste has been generated? So it's a big issue. So it is taking up the valuable landfill spaces. अभी हमें dispose करना है. It is no use to the producer. It is no use to the consumer. It is no use to the recycler. किसी के लिए भी useful नहीं है. तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको लैंड पे डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैंडफिल, एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड लेना पड़ेगा, उसको हमें एक्सकवेट करना पड़ेगा, मतलब डिग करना पड़ेगा, और उसके बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक फॉर्म में, फिर उसके बाद उसे लैंडफिल करना पड़ेगा. So a study by the USA shows that 1 to 2% of municipal waste is made up of the e-waste. जो नॉर्मली 1 to 2 प्रकार म्यूनिसिपल का जो 2% ऑफ वेस्ट है वो नॉर्मली ई वेस्ट का होता है. अ फर्दर रिसर्च एस्टिमेटेड द ग्रोइंग ऑफ द ई वेस्ट एट 3 times द रेट ऑफ अदर वेस्ट स्ट्रीम्स. जितना भी वेस्ट होता है, इट में भी दी सॉइल वेस्ट होगा या फिर अलग अलग प्रकार का वेस्ट हो सकता है, पेस्टिसाइडल वेस्ट, फर्टिलाइजर वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट. इन सभी वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है वो 3 times ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है. So it is also estimated that between 1997 and 2007,
500 millions computers would become obsolete. मतलब 500 मिलियन कंप्यूटर्स जो है obsolete, मतलब now it has end their life. Now that is most important issue is how to dispose of this waste. Next, coming up to the e-waste contains hazardous material. These waste are considered to be hazardous, so we cannot dump it in the open. So the leaching of the heavy materials from the e-waste may pose a potential long-term human health and environment impact. इनका impact not only human health पे होते हैं but also on the environment express करता है. Even groundwater especially is more likely to be polluted. Note, more half ends country reliant on the groundwater resources. हमें पता है कि इंडिया में जो हमारी कंट्री है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करती है एंड ग्राउंड वाटर इज नॉर्मली अफेक्टेड बाय दिस मीन्स ऑफ दिस हैज़ार्डियस वेस्ट. सो टुडे वी हैव लर्न व्हाट इज द ई वेस्ट. कमिंग अप टू टॉपिक, व्हाट इज ई वेस्ट, what are the different problems of the e-waste, where this management and handling rules is applied, to whom it is applied to the producer, distributor, collection center, etc. Responsibility producer का क्या responsibility होना चाहिए, how to reduce कैसे करना चाहिए e-waste और उनके impact को. Mobile phones related, it is also one of the इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इट इज़ टेकिंग अप वैल्यूबल लैंडफिल्स पे डिस्पोज करने के लिए गए तो बहुत कॉस्टली पड़ता है और ये खूब ही हैज़ार्डियस है. सो we'll see tomorrow related to the e-waste. Thank you for listening.